ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करने में नंदिकेश्वर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है तो दूसरे की तो बात ही अलग है। जिसने किसी एक ज्योतिर्लिंग का 6 महीने पूजन किया, उसके 6 महीने के पूजन का फल है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। एकम च पूजितम येन षड्मासम तन निरंतरम तस्य दुखम न जायेत मातृ कुक्षा समुद्र। वो माता की कोख में, गर्भ में नहीं जाता, चाहे वो नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष हो और चाहे उच्च कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष हो, म्लेच्छ हो, अंतज हो, चांडाल हो, ज्योतिर्लिंग के दर्शन से वो मुक्त हो जाता है। भगवान का ज्योतिर्मय स्वरूप कभी अपवित्र नहीं होता है, क्योंकि वो तेजोमय है। जैसे अग्नि में जो भी पदार्थ पड़े जल के नष्ट हो जाते हैं, चाहे भक्ष्य हो या अभक्ष्य हो, वैसे ही ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो परम तेजोमय हैं। उनके दर्शन से पतित चांडाल का भी उद्धार हो जाता है। इसके अतिरिक्त पहले तुम हे सनत कुमार जी उप ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों के बारे में श्रवण करो, फिर हम भगवान के ज्योतिर्लिंग को बतलाते हैं। तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसके साथ साथ 12 उससे कुछ अधिक उपलिंग भी हैं। महानदी के तट पर सागर के संगम पर अंतकेश नाम का लिंग है, ये उपलिंग है। सोमेश्वर उपलिंग भी इनको कहा जाता है। भृगु कक्ष में, भृगु कक्ष के क्षेत्र में रुद्रेश्वर महालिंग के रूप में भगवान विराजते हैं, ये उपलिंग है। ये मल्लिकार्जुन से ही प्रकट हुआ उपलिंग है। नर्मदा जी के ही तट पर भगवान का एक दुग्धेश्वर लिंग है, ये भी उपलिंग है, ये भी पाप का नाश करने वाले हैं। ओंकारेश्वर से ही संबंध रखने वाले एक भगवान के कर्दमेश्वर लिंग हैं, ये बिंदु सरोवर के तट पर स्थित हैं और कामनाओं को पूर्ण करते हैं। केदारेश्वर भगवान जो केदारनाथ में है, उनका उपलिंग भूतेश्वर उपलिंग है, जो मधुपुरी मथुरापुरी में भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ये केदारनाथ के उपलिंग हैं। साथ ही भीमेश्वर जो भीमा शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में है, उनका भीमेश्वर लिंग सह्य पर्वत पर है, दक्षिण में पड़ता है। विश्वेश्वर भगवान जो काशी में विद्यमान है ज्योतिर्लिंग के रूप में, उनका उपलिंग शरण्येश्वर उपलिंग है काशी में। और त्रयंबकेश्वर जो गौतमी तटीय त्रयंबकेश्वर में भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है, उनका उपलिंग सिद्धेश्वर है, ये भी सिद्धेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां प्राप्त है। और वैद्यनाथ जो भगवान चिता भूमि में विद्यमान है, चिता भूमौ वैद्यनाथम वैद्यनाथस चिता भूमौ, तो वैद्यनाथ भगवान का उपलिंग वैजनाथ है। मल्लिका सरस नदी के तट पर भूतेश्वर नाम का शिवलिंग है, उपलिंग है, और नागेश्वर नाम के उपलिंग है। रामेश्वर के तेज से जो प्रकट हुआ वो नागेश्वर, और घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के तेज से जो प्रकट हुआ वो गुप्तेश्वर ज्योतिर्लिंग, और व्याघेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस प्रकार से ये ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव के हैं उप ज्योतिर्लिंग भी हैं। गंगा के तट पर, अब तुम इतिहास श्रवण करो, गंगा के तट पर भगवान शिव की अत्यंत प्रिय नगरी काशीपुरी है, और ये सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए काशीपुरी को ही लिंगमयी पुरी कहा गया है। 1 करोड़ से अधिक संख्या में शिवलिंग काशीपुरी में है, इसलिए भगवान शिव की यह दिव्य निवास स्थली कही जाती है, और इसे विशेष करके अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। इसलिए यहाँ पर जो लिंग विद्यमान है उन्हें अभिमुक्त लिंग कहा जाता है। और इन्हीं के समान कृत्तिवासेश्वर लिंग वृद्ध काल में लिंग काशी में है, और काशी में ही दशाश्वमेध के समीप में तिलभांडेश्वर लिंग है। गंगा सागर के संगम में संगमेश्वर लिंग है। गंडकी नदी के तट पर ये उपलिंगों में वटुकेश्वर लिंग है, और उत्तर में सिद्धनाथेश्वर लिंग है। श्रृंगेश्वर में वैद्यनाथेश्वर है। दधीच के लिए जप्येश्वर है। तो व्यासेश्वर, शुक्रेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर, रामेश्वर, कुंभेश्वर, ये सब भगवान शिव के भिन्न भिन्न उपलिंग ज्योतिर्लिंग के हैं। श्री सूत जी महाराज महर्षियों को सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे महर्षियों,
चित्तकूट में भगवान मत्त गजेंद्र नाम के लिंग के रूप में विराजते हैं। दक्षिण दिशा में ही एक अत्रीश्वर लिंग है, जहां अत्रि के स्वामी भगवान विराजते हैं अत्रीश्वर लिंग के रूप में। ऋषियों ने कहा कि भगवान अब आप हमें उनके उत्पत्ति के प्रसंग को इतिहास सुनाइए। तो सूत जी कह रहे हैं, हे महर्षियों सुनो, सैकड़ों वर्षों में भी इनके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, मैं इनके इतिहास को कह रहा हूं। और कह रहे हैं कि सोमनाथ का चरित्र आपको पहले सुनाया गया। सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः, इनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ है। सोमनाथ का इतिहास सूत्र रूप में हम केवल स्मरण कर रहे हैं, पहले हम लोग सुन चुके हैं। दक्ष की 27 पुत्रियों में अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा आदि की जो दक्ष की पुत्रियां हैं चंद्रमा से ब्याही गईं। रोहिणी से चंद्रमा अधिक प्रेम करते थे, इसलिए दक्ष ने क्रोध में उन्हें शाप दिया। बाद में चंद्रमा अपने ससुर दक्ष के चरणों में प्रणाम किए तो उन्होंने कहा कि अब शाप तो लगेगा, लेकिन भगवान शिव की पश्चिम समुद्र में आराधना करो, उनकी कृपा हो। तो चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की। चंद्रमा पर कृपा करने के लिए भगवान सोमनाथ, सोम माने चंद्रमा, नाथ माने स्वामी, सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए और चंद्रमा को धीरे धीरे तेज की प्राप्ति हुई। इसलिए प्रभास तीर्थ में भगवान सोमनाथ के रूप में विद्यमान है और वह अत्यंत तेजस्वी सोमनाथ भगवान का ज्योतिर्मय लिंग है। इसलिए सौराष्ट्रे सोमनाथंच, सोमनाथ भगवान जीव के सारे दुख का हरण करने वाले हैं। चंद्रमा ने एक दूसरा भी अपराध किया था, अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा ने रख लिया, उनका अपहरण कर लिया और दैत्यों से जाकर के मिल गए। शुक्राचार्य जी चंद्रमा के पक्ष में आ गए। बृहस्पति देवताओं की सहायता से चंद्रमा से युद्ध किए लौटा नहीं रहे थे, क्योंकि दक्ष का शाप भी था चंद्रमा को। बाद में समझौता हुआ और चंद्रमा ने अपने गुरु पत्नी तारा को लौटाया, लेकिन तारा के गर्भ में जो बालक था वो बालक बृहस्पति ने कहा त्याग दो, ये चंद्रमा का तेज है। उस बालक का नाम बुध हुआ। वो बुध आगे चल करके बुध ने ईला से विवाह किया और पुरुरवा हुए और उनके वंश में ययाति नहुस चंद्र वंश की परंपरा आती है, इसीलिए सब चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। बृहस्पति ने तारा को ग्रहण किया। चंद्रमा इस पाप का अपनोदन करने के लिए कि अपने गुरु पत्नी को रख लिया, इस पाप के कारण 6 महीने तक चंद्रमा ने भगवान वृषभध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से जप करके पूजन किया। चंद्रेण च तपस्तप्तम षड्मासम च निरंतरम मृत्युंजयन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वज। फिर चंद्रमा ने 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। भगवान मृत्युंजय प्रकट होकर के सोमनाथ के रूप में उन पर कृपा किए। चंद्रमा के 6 रोग का भी नाश हुआ। उनकी कला दिन प्रतिदिन बढ़ती रही और वो चंद्रकुंड में स्नान करके सोमेश्वर लिंग का दर्शन करके शुद्ध हुए। यह चंद्रमा के लिए भगवान के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार की कथा है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि महर्षियों को सुना रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, हे महर्षियों, अब आप मल्लिकार्जुन के रूप में जो भगवान का अवतार हुआ वह श्रवण करें। अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो मुख्य प्रयोजन था अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय का दर्शन। पुत्र का मोह बड़ा प्रबल होता है, क्योंकि माता पिता का शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। पुम नाम के नरक से जो अपने पितरों का उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। इसलिए कार्तिकेय भगवान नाराज होकर के माता पिता से दूर चले गए, क्योंकि मैं सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा किया और विवाह पहले गणेश जी का हो गया, तो इसलिए बेचारे नाराज होकर के चले गए। तो भगवान शिव शिवा मल्लिकार्जुन के रूप में वहां प्रकट हुए और जब ये वहां गए तो वहां से भी वो नाराज होकर के 3 कोस दूर चले गए। वर्णन है वहां। तो ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए और जैसा कि आप पहले भी सुने हैं, उनके दर्शन के लिए भगवान शिव और पार्वती वहां प्रकट हुए हैं और वहां रह करके
अपने दर्शन करने वालों को भोग और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। भगवान महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, सूत जी कह रहे हैं कि मैं आपको महाकाल के बारे में बतला रहा हूं। हे ऋषियों, हे महर्षियों, आप जैसे भृगुवंशी ब्राह्मणों की संगति से मैं सूत भी पवित्र हो गया हूं। रोमहर्षण सूत हैं ये, जिनकी वाणी से भगवान की दिव्य चरित्र को सुनने से लोगों के रोमटे खड़े हो जाएं, वो रोमहर्षण है। रोमाणी हंसयान चक्रे, जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं, ऐसा सारा प्रत्यक्ष भगवान का चरित्र व्यास जी की कृपा से उन्हें ज्ञात है। व्यास प्रसादात श्रुतवान, मैंने व्यास जी की कृपा से श्रवण किया। लेकिन सूत जी विलोम शंकर हैं और ये ऋग्वेदी ब्राह्मण शौनक आदि पवित्र हैं, उत्तम वंश में हैं, लेकिन इन लोगों ने सूत जी को ब्रह्मासन दे करके और उनसे कालक्षेप के लिए कथा सुन रहे हैं। कालक्षेप माने यज्ञ में बचे हुए समय को सार्थक बनाया जाए, खाली बैठ करके निंदा स्तुति न करें। तो खाली समय है, आप भगवान का चरित्र सुनाइए। तो वो दोपहर में रिक्त अवकाश में कथा सुनते हैं। तो समय को भगवान की चर्चा में व्यतीत करने के लिए किसी से भी कथा सुनी जा सकती है, चाहे हमसे छोटा हो वर्ण में या बड़ा हो। यहां तक कि काकभूषुंड जी पक्षी शरीर से भी सुनाते हैं कालक्षेप के लिए। लेकिन अगर पुण्य के लिए सुनना है, अगर धर्म के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, सकाम मानो भगवान का चरित्र सुनना है, लेकिन देवी देवताओं का पूजन पूर्वक पुण्य मंगल और वंश वृद्धि, धन वृद्धि, धर्म वृद्धि के लिए, तो उसको श्रवण करने के लिए अधिकारी से श्रवण करना चाहिए। वक्ता विरक्त हो, ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार सबको अपना अपना है। क्षत्रिय को राज्य करने का, राजा होने का अधिकार, ये अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। ब्राह्मण को मंत्रणा देने का अधिकार है। धन का सारा अधिकार श्रेष्ठी के है। श्रेष्ठी का नाम वाल्मीकि रामायण में कई बार आया है। श्रेष्ठी शब्द ही बिगड़ करके सेठ जी हो गया, लेकिन शुद्ध संस्कृत में श्रेष्ठी शब्द है। जो ऐश्वर्यवान है और भगवती लक्ष्मी का महद अनुग्रह प्राप्त करके देश राष्ट्र की समृद्धि में सहायक होता है, वाल्मीकि में उसे श्रेष्ठ कहा गया। तुलसीदास जी ने भी संकेत किया कि बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। ऐसे ऐसे लोग बैठे भगवान श्री राम के राज्य में, बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। अब आगे की लाइन नहीं आ रही है, बात अलग है। तो ये सारे लोग वहां पर जो श्रेष्ठ वर्य हैं, वो बिगड़ करके अपभ्रंश, जैसे उज्जैनी है, अवंतिकापुरी है, उज्जैनी का बिगड़ करके उज्जैन हो गया। जो लोग यज्ञ करते थे, तो जो लोग यज्ञ मिश्र यज्ञ करते थे वो मिश्र कहलाए, और जो लोग यज्ञ में दिव्य देवताओं का आह्वान करते थे तो वो बड़े वंदनीय हुए, इसलिए उनको पांडे कहा गया, बिगड़ करके पांडे हो गया वो। तो इस तरह से शब्दों का भेद है। जो वेदों के 3 पाठ करते थे वो त्रिपाठी हुए, बिगड़ करके तिवारी हो गए। भाषा विज्ञान में, लिंग्विस्टिक में आया है कि शब्दों का क्रम, जो पहले यज्ञों में भाग लेते प्रधान उपाधि उपाध्याय थी, लिखा है, आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं। तो वहां लिंग्विस्टिक में, भाषा विज्ञान में आया कि काल के प्रभाव से उपाध्याय बिगड़ करके पाध्याय हुआ, पाध्याय से ध्याय हुआ, ध्याय से ओझा हुआ, ओझा से जा हो गया, वहां लिखा है। तो इस तरह से क्रम से अपभ्रंश शब्द आते जाते हैं। तो उसी तरह से उज्जैन का कोई अर्थ ही नहीं लगेगा, इसलिए उज्जैनी है, जो परम प्रकाशमयी है वो उज्जैनी है। सबका अपभ्रंश बना, लेकिन काशी का अपभ्रंश नहीं हुआ और वाराणसी का भी अपभ्रंश नहीं हुआ। वरुणा और असी के बीच में वाराणसी
और काशी, ये भगवान का अपना सबसे प्रिय है। लेकिन और प्रायः अपभ्रंश प्रयोग हुए। तो महाकाल भगवान उज्जैनी महापुरी में है, जिसे अवंतिकापुरी कहते हैं। श्री शौनक आदि के ऋषियों ने सूत जी से जब जिज्ञासा की तो सूत जी कह रहे हैं, हे भगवान, आप सबकी संगति पा करके मैं धन्य हो गया। मेरे जैसा सामान्य जीव आप महापुरुषों को भगवान का चरित्र सुना रहा है। आप सब बड़े प्रेमी हैं, तो कालक्षेप के लिए किसी से सुना जाए, लेकिन पुण्य के लिए, धर्म के लिए, वंश के लिए, ऐश्वर्य के लिए कम से कम उसे विचार करके सुनना चाहिए। यानी अधिकारी हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, ये शास्त्र की आज्ञा है। अब कलयुग में अदल बदल गया, बात अलग है, वो चीज अलग है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है, उसका पालन करने का विधान। अब माताएं ही कथा कह रही, एक श्लोक नहीं बोलती, सारी कथा बांध जाती हैं। तो जजमान सोचता अब तो हम तर गए, क्योंकि यद्यप वहां विधान है कि किसको कथा और किससे मुख से सुनना चाहिए, किससे पुण्य होता है। तो सूत जी कह रहे हैं कि गतश्च संगमम विप्रा धन्या वै साधु संगति पाप प्रणाशिनी दिव्याम कथाम च शृणुतादरात। आप सबके संयोग से मैं धन्य हुआ, वंदनीय हुआ। आप हमें आशीर्वाद भी देते हैं। चिरंजीव भो भो सूत चिरंजीव, वो कहते हैं हे सूत तुम चिरंजीवी हो और हमको कथा सुनाओ। वक्ता को श्रोता ही आशीर्वाद दे रहा है और फिर उनसे कथा भी सुनते हैं। तो हे भगवान, आप सबके मध्य में अपने गुरुदेव भगवान वेदव्यास के अनुग्रह से सारा ज्ञान विज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है और मैं भगवान भूत भावन शिव को प्रणाम करके उनके महाकाल स्वरूप की चर्चा करता हूं। वैदिक धर्म में अनुष्ठान करने वाले एक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जो सदा भगवान शिव की पूजा अर्चा में लगे रहते। बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, भगवान शिव के भक्त थे और ये सर्व कर्ममयम प्राप्य द्विजो वेद प्रिय सदा। ये ब्राह्मण भगवान के अनन्य प्रपन्न थे। इनके चारों पुत्र भी पिता की तरह से ही भगवान के प्रिय थे। इनका नाम ब्राह्मण देव का नाम वेद प्रिय था। इनके 4 पुत्र हुए देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और धर्मनिष्ठ सुब्रत। ये वेद प्रिय के 4 पुत्र हुए। पिता के समान पुत्र भी बड़े धार्मिक हुए। ये धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसी समय एक घटना हुई, हे महर्षियों आप सुने। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का असुर रहता था। पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरः बलवान दैत्यराजश्च धर्म द्वेषी निरंतरम। ये धर्मात्माओं से बड़ा द्वेष करता था। ये भगवान के पूजा पाठ को कुछ नहीं समझता और ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से देवताओं को पराजित करके सुख और स्वर्ग से वंचित कर दिया। पृथ्वी पर जो भी ब्राह्मण ऋषि वेद धर्म और स्मृतियों की मर्यादाओं का पालन करते, उन तीर्थों को, उनके आवास स्थलों को ये नष्ट कर देता। पवित्र तीर्थों से इसने धर्म को हटा दिया। केवल अवंतिकापुरी एकमात्र ऐसी पुरी थी जहां वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा थी। हे महर्षियों आप लोग श्रवण करें। दूषण विशाल सेना लेकर के भगवती अवंतिकापुरी पर ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दिया कि इन चारों भाई और इनके पिता का मैं नाश करूं। ये लोग मेरी आज्ञा के विपरीत धर्मानुष्ठान कर रहे हैं। उसने 4 दैत्यों को बुला करके और आदेश दिया कि तुम लोग आगे जाओ और वेद धर्मरता एते सर्वे दंड्या मते ममा। जो भी वैदिक अनुष्ठान धर्म व्रत करने वाले हैं, जिससे देवताओं की और विष्णु की शक्ति, शिव की शक्ति बढ़ती है, वो सब तुम नष्ट करो। ये दैत्य चारों ओर से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हो करके, आंखें लाल करके और
धर्मपरायण ब्राह्मणों को दुख देने के लिए आ गए। लेकिन उस समय वो ब्राह्मण भगवान शिव के ध्यान पूजा से तनिक भी विचलित नहीं हुए। चारों भाई और पिता, दैत्यों ने पूरे नगर को घेर लिया। बहुत से और जो लोग थे उनको मार डाला, लेकिन भगवान शिव के दिव्य मंत्र का आराधन करने वाले ये ब्राह्मण देवता अपनी जगह से भयभीत भी नहीं हुए, हले भी नहीं। परिणाम यह हुआ, उसे दैत्य को बड़ा दुख हुआ कि बताओ तुम लोग सब कुछ कर रहे हो, दूषण कह रहा है, लेकिन इन ब्राह्मणों को तुमने कैसे छोड़ दिया? मारो, इनका वध कर दो, अभी इनका वध करो। दूषणे न बचा प्रोक्तम हन्यताम बध्यताम इति। यह सुनते ही जो दैत्य थे वो बड़े वेग से इन चारों के ऊपर प्रहार किए, लेकिन ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे थे। उसी समय अचानक वहां एक गड्ढा हो गया, और ज्यों ही गड्ढा हुआ उसी गड्ढे से ज्योतिर्मय लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। श्री महाकाल भगवान की जय हो। और तुरंत भयंकर ध्वनि में वहां उनको भयभीत किया कि अरे दुष्टात्माओं, महाकाल समुत्पन्नो दुष्टानाम त्वादृशात्मनाम, मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल के रूप में उत्पन्न हुआ हूं। और ऐसा कह करके हुंकार कर दिए। हुंकार से ही वे सारे असुर जल करके भस्म हो गए। सेनाएं भाग गईं, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी, क्योंकि देवता बड़े भयभीत थे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु सारे देवताओं के साथ आए। ज्योतिर्मय भगवान महाकाल का उन्होंने वंदन पूजन किया, और महाकाल रूपधारी भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप हमसे जो चाहें याचना कर लें। देवताओं ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे नाथ, इन ब्राह्मण की रक्षा के लिए आप प्रकट हुए हैं, इसलिए आप इन ब्राह्मण पर अनुग्रह करें। भगवान ने ब्राह्मणों से, चारों भाइयों से पूछा कि तुम लोग बतलाओ क्या चाहते हो। तो चारों भाइयों ने और उनके पिता ने कहा, हम केवल मुक्ति चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इस दिव्य भूमि में निवास करें। हे प्रभु, हमारी यही कामना है। द्विजास्ते मुक्तिमापन्ना चतुर्दिक्षु शिवास्पदम क्रोश मात्रम तदा जातम लिंग रूपेण एवहि। भगवान ज्योतिर्मय महाकाल ने चारों भाइयों को और उनके पिता को भी वर दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो। और ऐसा कह करके ज्योतिर्मय लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, और महाकाल से 1 कोस का जो क्षेत्र है वो ज्योतिर्मय लिंग यानी लिंग क्षेत्र कहा जाता है, जो परम कल्याणमय क्षेत्र है, जहां किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्योतिर्मय लिंग से मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का। ऐसा भगवान महाकाल और इनका चरित्र है महर्षियों, मैंने आप लोगों को सुनाया। महाकाल ज्योतिर्लिंग के संबंध में चंद्रसेन और श्रीकर गोप की भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। हे महर्षियों, आप सुने। उज्जैनी नगरी में ही चंद्रसेन नाम के राजा थे। ये शास्त्र के बड़े पंडित थे, धर्म की मर्यादा का पालन करते थे, और राजा का मित्र भगवान शिव का परम भक्त मणिभद्र नाम का गण था। मणिभद्र भगवान शिव के गण के रूप में अपने को करते और राजा के मित्र थे। मणिभद्र ने प्रसन्न होकर के राजा के ऊपर कृपा करके चिंतामणि एक प्रदान की थी, जो चिंतन करने से ही जैसा सोचेंगे वैसा पदार्थ देती है। सूर्य के समान वो चिंतामणि कौस्तुभ मणि की तरह से प्रकाशित हो रही थी। उस मणि की एक विशेषता थी। चंद्रसेन राजा को जो मणि भगवान शिव के गण मणिभद्र ने दिया, उस मणि का स्पर्श पाते ही कांसा हो, तांबा हो, लोहा हो, सीसा हो, पत्थर हो, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब स्वर्ण हो जाती थी। चिंतामणि
को गले में धारण करके वह शिव जी का भक्त राजा चंद्रसेन अपने नगर में दूसरे सूर्य की तरह से सुशोभित होता हुआ भ्रमण करता रहा। चंद्रसेन के विषय में पृथ्वी के अन्य राजाओं को भी समाचार मिला कि चंद्रसेन बड़े प्रतापी हैं। तो निपा मत्सरिणः सर्वे, मत्सरता सब में होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि देख न सकई पराई विभूति, जो दुष्ट हैं वो दूसरे के ऐश्वर्य विभूति को नहीं देख सकते, तो बिगाड़ तो नहीं कुछ पाते हैं। जैसे वो किसी का बाल बांका नहीं कर सकते, तो कम से कम उनका अमंगल ही सोचते हैं, कैसे इनका अमंगल हो, इनका नाश हो। तो नृपा मत्सरिणः सर्वे तम मणिम चंद्रसेनतः, सारे राजाओं ने मंत्रणा की किसी तरह से मणि मिल जाए, क्योंकि यह राजा चंद्रसेन जो है यह मणिभद्र का मित्र है, इसे जो मणि मिली है सारा नगर सुवर्ण में यह कर रहा है। इसलिए महाकाल में भक्ति रखने वाले राजा चंद्रसेन पर सभी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। परिणाम यह हुआ पूरे नगर में खलबली मच गई। चतुरंगिणी सेना लेकर के राजा चंद्रसेन भी लड़ने के लिए बाहर निकले। सबसे पहले राजा ने जाकर के भगवान महाकाल के चरणों में प्रणिपात किया। राजा निर्विकल्प होकर के उन राजाओं के संख्या के आगे, इनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए भगवान महाकाल का अखंड अर्चन पूजन करने लगे। और उस पूजन का ये परिणाम हुआ, भगवान महाकाल राजा के ऊपर प्रसन्न हुए और भगवान महाकाल ने राजा को ध्वनि में संकेत किया कि राजन, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया, आंखें बंद करके भगवान की पूजा कर रही थी। इसी बीच में दुष्ट अन्य राजा आ गए और उनको मारने के लिए राजा चीखने लगे और भगवान की पूजा में ही बैठे रहे, भयभीत नहीं हुए। बाद में भगवान शिव ने हुंकार मात्र से उन सारे राजाओं का अंत कर दिया। वो सभी समाप्त हो गए, मर के काल के गाल में समाप्त हुए। उज्जैनी के अधीश्वर भगवान शिव के परम भक्त चंद्रसेन पर अंत में वे सभी राजा जब नष्ट प्राय होने को हो गए, तो भगवान महाकाल ने राजा चंद्रसेन पर कृपा की और कहा कि तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी बीच में श्री हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने भी राजा चंद्रसेन पर कृपा की है और कहा कि राजन, तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में आगे चल करके नंद नाम के एक गोप होंगे और उनके यहां साक्षात भगवान शिव की कृपा से नारायण श्री कृष्ण पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे और तुम्हारे वंश का, कुल का मंगल होगा। ऐसा कह करके शिवावतार साक्षात श्री हनुमान जी महाराज अंतर्धान हो गए। कालांतर में उन्हीं चंद्रसेन महाराज के वंश में 8वीं पीढ़ी में चल करके नंद हुए और नंद के यहाँ देवकी नंदन भगवान कृष्ण ने सारी बाल लीलाएं की। तो इस महाकाल भगवान के अनन्य प्रपन्न राजा चंद्रसेन हुए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे महर्षियों, अब आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में श्रवण करिए। ओंकारेश्वर अमरेश भगवान को कहा गया है, यानी ओंकारे अमरेश्वरम। नारद जी महाराज ने गोकर्ण तीर्थ में अथवा गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर के बड़ी पूजा अर्चना की। ये गोवा में पड़ते हैं। फिर वहां से नारद जी विंध्य पर्वत पर आए और विंध्य पर्वत पर आए तो विंध्य पर्वत नारद जी के सामने खड़ा हो गया। नारद जी को विंध्य पर्वत ने प्रणाम किया और विंध्य ने कहा कि नारद जी आप कहां से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा हम गोकर्णेश्वर की पूजा करके आ रहे हैं। विंध्य ने नारद जी से कहा कि भगवान आप सारी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, आप बतावें
संसार में हमसे भी कोई श्रेष्ठ है? नारद जी ने कहा, रे तुम किस खेत की मूली हो? तुमसे श्रेष्ठ तो सुमेरु पर्वत जो बड़ा ऊंचा है, सुवर्णमय है, वहां देवगण निवास करते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई देवता रहते ही नहीं। नारद जी ऐसा कह करके वहां से काशीपुरी भगवान विश्वनाथ की सेवा में चले गए। बाद में नारद जी के चले जाने के बाद विंध्य पर्वत बड़ा दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैं भगवान विश्वेश्वर की आराधना करूं और इतना विशाल हो जाऊं कि मेरु पर्वत को रोक दूं। वो विंध्य पर्वत दो रूप है पर्वतों के, एक तो स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। आप पुराणों की कथा सुने होंगे, रामायण, गीता, भागवत सब, उसमें दो रूप है। जैसे जब भी संकट आता है, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तो भगवती पृथ्वी गौ रूप धारण करके भगवान के यहां जाती हैं। तो गो माने पृथ्वी भी होता है और गो माने गाय भी होता है। तो संभूम विचारी गो रूप धारी जाती हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो पृथ्वी का सूक्ष्म रूप विग्रह चलता फिरता गौ है और स्थूल रूप पृथ्वी है। जैसे सारे देवता पृथ्वी पर हैं, सारे तीर्थ हैं, सारे धाम हैं, सारे पवित्र क्षेत्र हैं, सारे अरण्य हैं, वैसे ही भगवती गौ में सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे तीर्थों का वास है। और एक गौ के दान से इन सारे के दान का फल प्राप्त हो जाता है। तो जब भी कोई संकट, कोई बात आती है, तो भगवती पृथ्वी गौ रूप धारण करती हैं। तो गौ सूक्ष्म रूप है। उसी तरह से विंध्य विशाल पर्वत है और वो सूक्ष्म रूप उसका मूर्तिमान रूप है। तो विंध्य पर्वत नारद जी से सुन करके भगवान शिव की आराधना में लग गया और प्रसन्नता पूर्वक आराधना करता हुआ अपने क्षेत्र में भगवान शिव का वंदन करने लगा। उसने भगवान शिव की एक पार्थिव मूर्ति का निर्माण किया अपने वक्षस्थल माने अपने ऊपर ही, और लगातार शिव जी की आराधना में लीन हुआ। भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और कहे, वर मांगो। तो उसने कहा कि प्रभु, आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हम पर कृपा करें और मुझे वर दें, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं बढ़ूं। भगवान शिव जानते थे कि ये ईर्ष्यालु है, सुमेरु पर्वत के प्रतिष्ठा को देख करके ये परेशान है। तो सूत जी कह रहे हैं, मूर्ख बुद्धि वाला यह जो विंध्य था, ये दूसरे को दुख देने के लिए वर चाहता है। कुछ लोग तंत्र मंत्र भजन पूजन इसलिए करते हैं कि हम प्रभावशाली हो जाएं। उनकी उपासना, आराधना, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ का फल है दूसरे को दुख देना, और कुछ लोग अपने सुख के लिए करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हे विंध्यराज उत्तम, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम जो चाहो हमसे वर मांग लो। तो उसने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी शरण हूं। आपका एक ओंकार लिंग जो यहां है वो स्थित हो और ओंकारेश्वर के नाम से आप प्रसिद्ध हो। मेरे द्वारा जो प्रतिष्ठित हुआ वो परमेश्वर लिंग हो और जगत में सुमेरु से भी अधिक मेरी प्रतिष्ठा हो। भगवान शिव ने कहा कि सुमेरु तो देवभूमि है, देवताओं का वास है, वो सुवर्णमय है। मैं तुम्हारे ऊपर निवास करूंगा, तुम वंदनीय पूजनीय होगे, सबके लिए सुलभ होगे। लेकिन सुमेरु पर्वत सबके लिए सुलभ नहीं होगा, लेकिन तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सुमेरु पर्वत जो है वो अपनी जगह पर देव शक्ति संपन्न है, सुवर्णमय है, सबके लिए सुलभ नहीं। लेकिन तुम सुलभ होगे और तुम्हारे ऊपर मैं ज्योतिर्मय लिंग के रूप में विद्यमान हूं, इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सुमेरु पर्वत की बराबरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान
ज्योतिर्मय ओमकारेश्वर अमरेश्वर लिंग के रूप में विंध्य पर्वत पर विद्यमान है। विंध्य पर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के प्रसंग को श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को और कह रहे हैं कि ते पाते भारते खंडे बदरियाश्रम एवं ही भगवान नर नारायण भारत वर्ष के मंगल के लिए बदरिका आश्रम में बदरी वन में रह करके कठोर तप करते हैं और वे बद्रिकाश्रम में रह करके नित्य भगवान शिव का पूजन वंदन करते हैं। पार्थिव लिंग में के रूप में पूजन करते थे। बड़ा लंबा काल बीत गया। भगवान नर नारायण को महाकाल भगवान शिव का पार्थिव पूजन करते हुए भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहा बरम ब्रूहि वरदान मांगो। तो नर नारायण ने अनेक वरदानों में यह भी मांगा कि हे महेश्वर, हे प्रभु, आप यहां ज्योतिर्मय लिंग के रूप में विद्यमान हो। तो बद्रिकाश्रम में जहां भगवान बद्रीनाथ है उनकी प्रार्थना पर उसके दूसरे भाग में भगवान केदारेश्वर लिंग के रूप में विद्यमान हुए। एक समय की बात है, महिष नाम का एक असुर था और महिषासुर ने पांडवों के काल में जो महिष नाम का असुर था, पांडवों को देख करके वो उन पांडवों को मारने के लिए प्रयास किया। लेकिन पांडव बाद में समझ गए कि ये महिष और कोई नहीं भगवान शिव है। उन्होंने पूंछ पकड़ ली तो पृष्ठ भाग केदार में रहा, शिरोभाग दूसरी ओर हुआ। तीसरी कथा है ब्रिकासुर का पुत्र जिसे भस्मासुर कहा गया है। यह भस्मासुर भगवान शंकर की तपस्या किया। शिव जी प्रसन्न हुए। कहा बरम ब्रूहि वरदान मांगो। उसने कहा कि यह वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा एवमस्तु, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। क्योंकि ब्रिकासुर ने यानी भस्मासुर ने नारद जी से पार्वती जी की सुंदरता के बारे में सुना था। तब से वो चाहता था कि पार्वती जी ही हमें प्राप्त हो जाएं। तो नारद जी के कहने पर उसने कठोर तप किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा कि भाई वर मांगो, तो यही वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा कि एवमस्तु, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। भस्मासुर कहा पहले गुरु जी आप ही पर प्रैक्टिकल कर लें। तो शंकर जी पर ही वो हाथ रखने के लिए चल पड़ा। अब अपने आफत गले में ले लिए, भागने लगे भगवान शंकर। अब वरदान है, वो पीछा करने लगा। अब भाई जैसे समर्थ गुरु हैं तो चेला भी समर्थ। अब वो भाग रहे हैं, वो पीछा कर रहा है। तो भगवान भागते भागते जहां जाते हैं वहीं ब्रिकासुर का पुत्र भस्मासुर उनका पीछा कर रहा है। तो गत्वास प्रीति युक्त केदारेशम प्रपूज्य। भगवान शिव ने कहा कि भागने से फुर्सत नहीं मिलेगी, ये छोड़ेगा है नहीं। तो हिमालय खंड में जाकर के उन्होंने अपना सिर पहाड़ में घुसा दिया। क्योंकि वरदान दिए थे सिर पर हाथ रखोगे भस्म होगा, सिर इसको मिलेगा ही नहीं। तो सिर भगवान ने हिमालय के अंदर डाल दिया और धड़ के रूप में वहां केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान थक गए दौड़ते दौड़ते, इसलिए उनको घी और जो है वहां पर विशेष जल लगाया जाता है जिससे ठंडी न लगे, थकावट न हो। तो केदारेश्वर जी पृष्ठ भाग में है, यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में आप दर्शन करेंगे। सबका एकदम प्रतिरूप ही दिखता है। तो भगवान नारायण बीच में ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए। पूछे हे ब्रिकनंदन, हे भस्मासुर, कहाँ भागे जा रहे, इतना पसीना छूट रहा है। अरे उसने कहा कि हम पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किए। शंकर जी प्रसन्न हुए, कहे वर मांगो। तो हमने यही वर मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखें वो जल के भस्म हो जाए।
तो शिव जी ने वर दिया तो उन्हीं के सिर पर हाथ रखना चाहते, क्योंकि भस्म हो जाएंगे तो पार्वती मिल जाएंगे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण ने कहा तुम बड़े मूर्ख हो, अरे आग से हमने जलते सुना है, हाथ से कोई जलता है? अरे उसने कहा हमको वरदान है। शंकर जी ने कहा कि अपना हाथ जरा स्पर्श करो, इसमें आग है कि नहीं? उसने कहा आग तो है ही नहीं। तब कैसे? भगवान नारायण ने कहा अपना हाथ स्पर्श करो, इसमें गर्मी उष्णता कहा नहीं है। तो कहा झूठ है, तुम दौड़े जा रहे हो, आप पता नहीं कब तक दौड़ लगाओगे। वो तो वैसे ही पागल हैं, भांग धरूरा खा के जो चाहते हैं बर दे देते हैं। इसलिए बुद्धि से काम लो। देखो तुम अपने सिर पर हाथ रख के। उसने कहा बाभन के बेटा हमें ठगना चाहते हो? भगवान ने कहा नहीं, अगर तुमको गर्मी लगेगी, उष्णता लगेगी तो हाथ हटा लेना। तो सिर पर हाथ ले गया। वाचा पेशैर व्यमोहयन, भगवान शब्द के ऐसे जादूगर हैं कि उसकी बुद्धि फेर दिए। सिर पर हाथ ले गया। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा ये बतलाओ ताप लग रहा है कि नहीं? कहा नहीं लग रहा है। और पास में ले आओ, कहा ताप लग रहा है, कहा नहीं। और पास में ले आओ, कहा कोई गर्मी कोई ताप, कहा कुछ नहीं। कहा आप समझ लो झूठ है, वर दे दिए। और पास में ले आओ, कुछ गर्मी लगे तो हाथ हटा लेना, नहीं। कहा और पास में ले आओ, तब तक मस्तक छू गया, जल के भस्म हो गया। वो तो वरदान है, तो वहां अग्नि की जरूरत ही नहीं। शब्द ही ब्राह्मणोस्य मुखमासेद बाहु मुखाद अग्नि जाए, तो मुख में ही अग्नि है। वर दे दिया तो अग्नि से भी अधिक प्रचंड ज्वाला प्रकट होकर के भगवान हुम कर देते हैं। ऋषियों ने हुंकार किया और बेन का शरीर और उसके अनुयायी सब जल के भस्म हो गए। ये मारण का हुम शब्द है। इसलिए हनुमान जी का सबसे प्रचंड मंत्र है, उसमें हुम का प्रयोग होता। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, तो प्रचंड मंत्र है। हुंकार किया, जल के भस्म हो गए। तो वाणी से ही ये शब्द निकला, लेकिन वो इतना तेज है। नैमिषारण्य जिनकी आप चर्चा सुनते हैं, नैमिष नाम के दैत्य उस वन में बड़ा उपद्रव करते थे। निमिष नाम के दैत्यों से जीना दूभर हो गया। तो उन दैत्यों ने झुंड बना करके वहां अकेले तपस्या कर रहे ऋषि के ऊपर आक्रमण किया। ऋषि भी बड़े तेजस्वी थे। ऋषि ने देखा कि ये सब हमें यहां से भगाना चाहते, उन्होंने हुं किया तो हजारों राक्षस जल के भस्म हो गए। तो ऋषि के हुंकार से उस नैमिष में मरने वाले सारे राक्षसों का अंत हो गया। वो जगह का नाम नैमिषारण्य हुआ। निमिष माने पलक मारते ही उन्होंने हुंकार किया, जल के भस्म हो गए। तो ये बृकासुर का पुत्र जो भस्मासुर था, ये जल करके भस्म हुआ। भगवान शंकर से भगवान ने कहा कि प्रभु ऐसा वर मत दिया करिए, सोच विचार करके वर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा हम आपके द्वारा आराध्य हैं, केदारेश्वर के रूप में हैं, और मेरा जो दिव्य तेज है उप ज्योतिर्लिंग के रूप में नयपाल देश में इस समय प्रकट हुआ है, और वहां प्रतिष्ठा हो। तो भगवान ने वहां ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का पूजन किया, और तब से नयपाल में भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विद्यमान है। वो उपलिंग है, उप ज्योतिर्लिंग है। तदरूपेण स्थितस्तत्र भक्त वत्सल नाम भाग नयपाले शिरो भागो गतस्तदरूप तस्थितः। तो शिर वहां और धड़ भगवान का केदारेश्वर क्षेत्र में है, जो अत्यंत पावन है। वहां शरीर छोड़ने वाला मुक्त होता है। भगवान शंकराचार्य ने वहीं जाके समाधि लिया। श्री सूत जी कह रहे हैं कि हे महर्षियों, अब मैं आप सबको भीम शंकर के बारे में बता रहा हूं। हे महर्षियों, भगवान ने भीम शंकर के रूप में अवतार लिया। भीम मां शंकर ज्योतिर्लिंग है। भीम नामक एक बड़ा बलवान राक्षस था, और उस राक्षस की शक्ति बहुत बढ़ गई थी।
कुंभकर्ण का आपने नाम सुना होगा, रामावतार में कुंभकर्ण था। तो कुंभकर्ण से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था कर्कटी। तो कुंभकर्ण की पुत्री का नाम कर्कटी था और कर्कटी राक्षसी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो ये अपने कुल के साथ सह्य पर्वत पर रहती थी और इसी कर्कटी से ही भीम नाम का राक्षस पैदा हुआ था। तो संसार को भयभीत करने वाला कुंभकर्ण नाम का जो राक्षस था भगवान श्री राम के हाथों मारा गया और वो राक्षसी जाकर के अपने पुत्र के साथ सह्य पर्वत पर रहने लगी। उससे भीम नाम का पुत्र था। एक दिन भीम ने अपनी माता कर्कटी से पूछा कि मां पिता कहाँ है। ये कुंभकर्ण की पत्नी थी कर्कटी, दूसरी पत्नी थी और उससे भीम नाम का राक्षस हुआ था। कुंभकर्ण के मारे जाने से ये चली गई और जाकर के ये सह्य पर्वत पर रहती थी। कर्कटी का पुत्र भीम बड़ा हुआ तो अपनी मां से पूछा कि मां मेरे पिता कहाँ हैं, तुम अकेले इस सह्य पर्वत पर रहती हो, मैं जानना चाहता हूं, ठीक ठीक हमें बताओ। तो कर्कटी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने पूछा है इसलिए मैं बता रही हूं। तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। विष्णु ने श्री राम रूप में आकर के रावण को मार डाला और उन्होंने तुम्हारे पिता का भी वध कर दिया। यद्यपि कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई एक बार भ्रमण करता हुआ यहां आया, मेरी इच्छा नहीं होने पर भी उसने मुझसे संबंध किया और फिर मुझको छोड़कर वो लंकापुरी चला गया। इसलिए मैं यहीं पर निवास करती हूं और उसी कुंभकर्ण से तुम्हारी उत्पत्ति है। मेरी माता का नाम पुष्कसी है और मेरे पति का नाम विराध था। कर्कटी कहती है कि बलात् हमसे कुंभकर्ण ने पुत्र उत्पन्न किया और तुम भीम हो। मैं पुष्कसी के गर्भ से उत्पन्न हुई हूं। मेरा विवाह विराध नाम के राक्षस से हुआ था। श्री राम ने दंडकारण्य में प्रवेश करते ही विराध का वध कर दिया। पति के मर जाने पर मैं अपने माता पिता के पास आकर के रहने लगी। मेरे माता पिता को भी बाद में सुतीक्ष्ण अगस्त जी के शिष्य ने हुंकार करके भस्म कर दिया। ऐसी दशा में मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई और फिर मैं यहां सह्य पर्वत पर तुमको लेकर के रहने लगी हूं। मेरी ये बड़ी दीनहीन दशा है। तुमको मैंने अपना इतिहास बतलाया। वो बड़ा नाराज हुआ, भीम कुपित हो गया। उसने कहा कि विष्णु ने मेरे पिता कुंभकर्ण को मारा है, श्री राम ने ही मेरे वास्तव में विवाहित पिता विराध को मारा है, मेरे नाना को श्री राम के भक्तों ने मारा है। मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूं लेकिन पिता विराध थे। इसलिए वो 1000 वर्ष तक कठोर देवताओं से नारायण से बदला लेने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा कि वर मांगो। उसने राक्षस ने कहा कि ब्रह्मा जी यदि आप हमको वर देना चाहते हैं तो अप्रतिम बल दीजिए, मुझे विशाल बल दीजिए। ब्रह्मा जी के एवमस्तु बल दे करके वो चले गए। अब राक्षस बल के अभिमान में भरा होकर अपनी मां से कहा कि मां देखो, अब मैं सारे इंद्र आदिक देवताओं का विनाश करूंगा। भीम की बात सुन करके उसकी मां बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने बल से भगवान विष्णु और सारे देवताओं को भी जीत लिया। वो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला दक्षिण दिशा में गया और वहां भी बड़े बड़े लोगों को जीत लिया। वहीं पर दक्षिण में ही पुरा सुदक्षिणम तत्र काम रूपेश्वरम प्रभुम जेतुम गतस्तस्तेन युद्धमासीद भयंकरम। कामरूप के स्वामी सुदक्षिण जो थे उनको जीतने के लिए राजा के साथ भयंकर युद्ध किया।
और भीम ने काम रूपेश्वर को जीत करके बांध लिया। शिव भक्त राजा बड़े दुखी हुए, सुदक्षिण बड़े खिन्न हुए और वो भगवान शिव के पार्थिव लिंग की पूजा करके प्रणव का कठोर जप किए, भगवान शिव की शरण ग्रहण किए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तत्पत्नी च तदा साध्वी दक्षिणा नाम विश्रुता, उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। भगवान शिव ने उन पर कृपा की और शिव ने कृपा करके उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हम आप पर, देवताओं ने प्रार्थना की भी की, भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत करें। वरदान के प्रभाव से विराध का पुत्र कुंभकर्ण के अंश से उत्पन्न हुआ जो भीम है, तीनों लोगों को परेशान कर रहा है। ब्रह्मा जी आपने उसको वर दिया है, लेकिन मैं उसका वध करूंगा। और भगवान ने वर दे करके फिर दैत्यम भीमा होयम दुष्टम ब्रह्म प्राप्त बरोर्जितम, भीम के साथ भगवान शिव के युद्ध की चर्चा आई। कामरूपेश्वर राजा ने पार्थिव लिंग का पूजन किया था। भगवान वहां भीमा शंकर के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, राजा को आश्वासन दिए और राजा ने भगवान शंकर की कृपा से उस महान असुर का संहार किया है। भीमा शंकर प्रभु की कृपा से ये भगवान का ज्योतिर्लिंग है। राक्षसों की सारी सेना क्षण भर में जला डाली। ऐसी ज्वाला प्रकट हुई कि एक वन से दूसरे वन को, राक्षसों को जलाती हुई सबका नाश कर दी। राजा के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान भीमा शंकर के रूप में प्रकट हुए और भीमा शंकर के रूप में भगवान शिव की प्रतिष्ठा होती है। मनवंतरों के अनुसार और कल्प भेद से कथाएं भिन्न भिन्न हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है ये बंबई से पूर्व में, पूना से उत्तर भीमा नदी के तट पर विद्यमान है। यहीं से भीमा नदी होके निकलती है, ऐसी किंवदंतियां जनश्रुति है। जब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था तो यहीं आकर के भगवान ने विश्राम किया था। इसलिए भीमक नामक एक सूर्यवंशी राजा थे और वो यहां तपस्या करते थे। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो उसके ऊपर कृपा करने के कारण भी भगवान को भीमा शंकर कहा गया है। मराठी शिवलीला अमृत नाम की पुस्तक है, गुरु चरित्र है और स्तोत्र रत्नाकर में ये कथा और ऐसा इतिहास मिलता है। ज्योतिर्लिंग का इस रूप में, सूर्यवंशी भीमक के रूप में भगवान शिव की आराधना की गई। और श्री बाल गंगाधर तिलक ने, समर्थ गुरु रामदास ने, भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी ने, इन सब ने भी यही इतिहास ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है। लेकिन शिव पुराण में थोड़ा भेद है। यहां पर अन्य जगहों पर महापुरुषों ने वर्णन किया। वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल के पास भी, नैनीताल क्षेत्र में एक उज्जैनक नामक स्थान है जहां भगवान भीमा शंकर के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हैं। वो लोग वहां भी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग वास्तव में असम में कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पहाड़ी पर गुवाहाटी के पास स्थित है। महाराष्ट्र के लोग भीमा शंकर अपने यहाँ कहते हैं, वहां भीमा शंकर नैनीताल में और कामरूप में। इसलिए कल्प भेद से चरित में भेद है और भगवान की लीला अद्भुत है। किसी कल्प में कहीं, और जहां भी भगवान प्रकट हैं और उनकी उपासना हो, वो फल देते हैं भक्त के संकल्प को। वो सब भगवान के ही रूप हैं। श्री सूत जी महाराज ने भगवान के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बतलाया।
अब 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विलक्षण और सबसे अद्भुत जो ज्योतिर्लिंग है उसका इतिहास पूर्वक सूत जी महाराज कथानक सुना रहे हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रूयताम ऋषि सत्तमाः विश्वेश्वरस्य माहात्म्यम महापातक नाशनम यद इदम दृश्यते किंचित जगत्याम वस्तुमात्रकम। सूत जी कह रहे हैं, हे महर्षियों, आप लोग सावधान होकर के सुने। मैं विश्वेश्वर लिंग जो काशीपुरी में भगवान का ज्योतिर्लिंग जहां विद्यमान है उनका वर्णन करता हूं। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, यद इदम दृश्यते किंचित जगत्याम वस्तु मात्रकम, जो भी वस्तु पदार्थ कुछ दिखता है वास्तव में वह निर्विकार चिदानंद में भगवान शिव का ही स्वरूप है। चिदानंद स्वरूपम च निर्विकारम सनातनम। सदा कैवल्य अद्वैत भाव में रहने वाला जो भगवान का दिव्य तेज है वही सगुण हो करके शिव नाम से प्रसिद्ध होता है और वही तेज ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान होता है। वे ही सएव द्विधा जाता पुंस्त्री रूप प्रभेदता। वही ज्योतिर्मय भगवान शिव का रूप दो भागों में विभक्त हो जाता है, स्त्री और पुरुष के रूप में। जो पुरुष था उसे शिव कहा गया उस ज्योतिर्मय, और जो स्त्री थी उसे शक्ति कही गई। तो शिव में जो इकार है इतनी अनन्यता है कि वही शक्ति है। शिव में इकार हटा दीजिए तो शव हो जाएगा। इसलिए चिदानंद स्वरूपाभ्याम पुरुषावपि निर्मितौ, जो दोनों अदृष्ट चित तत्व है, चेतन तत्व है, आनंद तत्व है, वास्तव में वही प्रकृति और पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान शिव का रूप है। जब प्रकृति और पुरुष दोनों के द्वारा कोई सृष्टि नहीं हुई, शांत दांत पड़े रहे, तो उस समय बड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि कम से कम सृष्टि हो। तो उसी समय आकाशवाणी हुई। तदा वाणी समुत्पन्ना निर्गुणात् परमात्मना, निर्विकार परब्रह्म परमात्मा की आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी यह हुई कि तुम दोनों तप करो। तो प्रकृति और पुरुष भगवान शिव को आदेश आकाशवाणी ने दिया कि आप तप करें। तप का कोई स्थान निश्चित करें, तो तप का कोई स्थान वहां दिख ही नहीं रहा था। प्रकृति पुरुष बोले आकाशवाणी से, तो उस समय निर्गुण खाली अंतरिक्ष आकाश में जहां सारी सामग्रियां विद्यमान थीं लेकिन कुछ दिखता नहीं था, उस समय दिव्य तेजोमय सार के रूप में 5 क्रोश परिमाण वाला एक दिव्य नगर उत्पन्न हुआ संकल्प से, उस अनंत परमात्मा के संकल्प से। और वो शुभ नगर सुंदर था, उसकी बड़ी विलक्षणता थी। और उस नगर को शिव जी ने अपने संकल्प से उस पुरुष और प्रकृति के पास भेज दिया। पुरुष रूप श्री विष्णु ने सृष्टि की कामना से शिव जी का ध्यान करके बड़े लंबे काल तक तप किया। और तप करते हुए उनके शरीर से बड़ी जलधाराएं निकली। इतनी जलधाराएं निकली कि सारा शून्य सब भर गया। ताभिर्व्याप्तम च तच्छून्यम नान्यत् किंचित अदृश्यत। सारा संसार जलमय हो गया। भगवान विष्णु ने देखा कि ये क्या आश्चर्य हो रहा है, तप काल में मेरे शरीर से जल प्रकट हो रहा है। भगवान विष्णु के कान से उस समय उनके सामने से कान में एक मणि थी, वो मणि गिर पड़ी। जिस जगह वो मणि गिरी वो मणिकर्णिका नामक तीर्थ हुआ। और 5 क्रोशात्मिका नगरी जल राशि में डूबने लगी, क्योंकि उनके शरीर से जल प्रकट हुआ। इसीलिए वो नारायण कहे जाते हैं, नर में जल में नार में रहने के कारण। तो जल राशि में जब वो पूरी 5 कोशात्मिका डूबने लगी तो निर्गुण सच्चिदानंद ब्रह्म शिव ने शीघ्र ही अपने त्रिशूल को धारण करके उस पर उस 5 कोश वाली नगरी को सुरक्षित रख दिया।
इसलिए तन्ना भी कमलाद जातो ब्रह्मा शंकर शासनात्, और उन्हीं भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। शिव जी की आज्ञा पाकर फिर भगवान विष्णु ने अद्भुत सृष्टि की और अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण, फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। लेकिन शिव जी के उस त्रिशूल के ऊपर काशीपुरी निवास करती है और पंच क्रोशात्मिका है, ये पंच तत्वात्मिका। हम लोगों का जो शरीर है ये 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और पंच कोश का भी है। तुलसीदास लिखते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसमें 5 कोश हैं। कोश माने हिंदी में कोश मानो दूरी को कहते हैं, तो काशी पंच क्रोशात्मिका है और पंच कोश से आवृत वहां भगवान शिव हैं, इसलिए उनको समझना बड़ा कठिन होता है। जो ये बोलने वाला जीव है, जो शरीर के संबंध से बोलता है, प्रेत का शरीर नहीं होता। अगर बंगाली के खोपड़ी पर प्रेत चढ़ेगा तो बंगाली भाषा बोलेगा, अगर किसी तमिल के खोपड़ी पर प्रेत चढ़ेगा तो तमिल भाषा बोलेगा, और अगर किसी महाकाल की नगरी व्यक्ति के पास खोपड़ी पर चढ़ेगा तो हिंदी बोलेगा, क्योंकि वो आवेश प्रेत का होता है। लेकिन वाणी भाषा उस व्यक्ति की रहती है, क्योंकि प्रेत का वायवी शरीर होता है, तो जिस पर आवेश होगा वो उसी की भाषा बोलता है। ये उसके लिए ये नियम है। तो सूक्ष्म जो तत्व है जीवात्मा, परमात्मा का अंश, वो जैसा शरीर पाता है, गधे का शरीर मिलेगा तो उसकी भाषा बोलेगा, मानव शरीर मिलेगा तो मानवी भाषा बोलेगा। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए और रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सोचा इस बानर से 10 मुंह से रावण भय के मारे बोलने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण पूछता है, कह लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल घाले भन खीसा, कीधो श्रवण सुनई नहीं मोही, देखऊ अति असंग सठ तो ही, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहू सठ तो इन प्राण के। हनुमान जी कह रहे सुनेगा भी, खाली प्रश्न पूछेगा। और प्रश्न शुरू किया, चुप ही नहीं हो रहा, और रावण प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। तो हनुमान जी विचार किए कि इससे किस भाषा में बात की जाए, और यही विचार जानकी जी के पास भी जब पेड़ में बैठे हैं उतरे तो सोचे जानकी जी से किस भाषा में बात करें। तो रावण से तो संस्कृत में बात किए, लेकिन जब जानकी जी के सामने हनुमान जी पहुंचते हैं तो हनुमान जी विचार करते हैं कि अगर इनसे हम संस्कृत में बतियाएंगे तब तो जान जाएंगे कि रावण भी बड़ा भारी पंडित है, वो भी संस्कृत बोलता है। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम तो रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। यदि मैं ब्राह्मणों की संस्कृत वाणी में बोलूंगा तो समझ जाएंगी कि ये तो रावण है। इसलिए हनुमान जी विचार करते हैं और कह रहे हैं कि मैं अवध की अवधी भाषा में बोलूंगा तो इनको लगेगा कि रावण अयोध्या में कभी गया ही नहीं है, आया भी तो दशरथ जी ने दरवाजे पर हाथ लगा दिया, वहीं से वो भागा लौट गया, दरवाजे नहीं खोल पाया। तो भाषा के लिए कम से कम जानकारी होनी चाहिए। तो अवधी भाषा में हनुमान जी जानकी जी से बात करते हैं। अयोध्या के बड़े विशिष्ट विद्वान साकेतवासी श्री किलाधीश जी महाराज कहते हैं कि नहीं अवधी में नहीं, वो मैथिली में बात कर रहे थे, मिथिला की भाषा में। क्यों? किशोरी जी को, पुत्री को अपने पिता और नगर की वहां की भाषा, वहां का सुख सदा स्मरण रहता है। कोटिन सुख जो मिले ससुरारी, पर बाप के भवन न भूलत बेटी। करोड़ों सुख ससुराल में मिले, लेकिन पुत्री अपने पिता के भवन को नहीं भूलती है। सारी संपत्ति अयोध्या में भरी है, संपत्ति सब लछना सो लपेटी, लेकिन कोटिन सुख जो मिले ससुरारी, पे बाप का भवन न भूलत बेटी।
तो हनुमान जी ने किशोरी जी से मैथिली भाषा में बात की। महाराज जी कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जैसा हो उस भाषा में होना चाहिए। तो यदि जीवात्मा का किसी भी शरीर में, जिस शरीर में प्रवेश होगा वही भाषा बोलेगा। तो मानव शरीर जो है ये पंच तत्वों का है और पंच क्रोश से आवृत है। इस पंचकोश के अंदर जीवात्मा है। अब वो पंचकोश कौन कौन है? तो बाहर है अन्नमय कोश, अन्न के खाने पीने से जो आवरण बनता है वो अन्नमय कोश है, उसको हम लोग शरीर कहते हैं। खाइएगा अन्न तो शरीर होगा, नहीं खाइएगा अमर अनशन करिएगा तो गलने लगेगा। तो बाहरी शरीर अन्नमय कोश है और उसके अंदर है प्राणमय कोश। जैसे तलवार जिसमें रखी जाती है, हिंदी में उसे म्यान कहते हैं लेकिन संस्कृत में कोश कहते हैं। तो कोश में तलवार रखी है तो पता नहीं चल रहा इसमें क्या है। तो ये जो जीवात्मा रूपी सूक्ष्म तत्व है ईश्वर का, अंश से 5 कोशों से ढका है। पहले शरीर अन्नमय कोश है, उसके अंदर जो वायु चल रही है इसको प्राण कहते हैं, प्राणमय कोश है। उस वायु का भी संचालन करने वाला उससे भी सूक्ष्म मन है तो मनोमय कोश है। मन को भी निर्देश देने वाली बुद्धि है, इसलिए उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश है। और विज्ञान बुद्धि का भी नियंत्रण संकल्प है, जिसे जीव का संकल्प कहते, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। और उसके अंदर में जो भगवान अनंत नारायण निवास कर रहे हैं। तो काशी पंचक्रोशात्मिका है और पंचक्रोश में काश्यते प्रकाश्यते यासा काशी। पंचक्रोशात्मिका पंच तत्व वाली ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। जब उनका अनुग्रह होता है तो ये सारे कोश आवरण जल जाते हैं और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो काशी का ये वैशिष्ट्य है, ये चमत्कार है। इसलिए भगवान शिव की यह जो नगरी है ये कर्म बंधन का विनाश करने वाली है। भगवान विष्णु जब त्रिशूल के ऊपर वो दिव्य पंचक्रोशात्मिका नगरी को सुरक्षित कर दिया गया तो विष्णु भगवान के नाभि से कमल हुआ, ब्रह्मा जी हुए, संकल्प आदेश हुआ, सृष्टि हुई। इसलिए ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी भूर्भुवः स्वः नष्ट हो जाते हैं, काशी का नाश नहीं होता। और ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाने पर भी वह ज्योतिर्मय शिवलिंग जो काशीपुरी का मूल क्षेत्र है वो कभी भी विनाश अथवा नाश को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए ये शाम क्वापि गतिर नास्ति तेसाम वाराणसी पुरी, जिसकी कहीं गति नहीं, कहीं उद्धार नहीं हो रहा है, जिस जीव की उसकी गति काशीपुरी में है। इसलिए अभिमुक्तेश्वरम लिंगम काश्याम तिष्ठति सर्वदा। इसलिए अभिमुक्तेश्वर भगवान का जो लिंग है वो काशीपुरी में सदा विद्यमान रहता है। वहां भगवान के कान से गिरी हुई मणि है, इसलिए मणिकर्णिकेश्वर महादेव और मणिकर्णिका तीर्थ है। 14 ब्रह्मांड का निर्माण, 14 भुवनों का निर्माण, ब्रह्मांड का 50 करोड़ विस्तार वाला निर्माण, ये सब ब्रह्मा जी ने किया है। लेकिन परम महा पुण्यदायिनी पंचकोशी, करोड़ों हत्याओं और पापों का नाश करने वाली, पंचकोशों के आवरण को निवृत्त कर देने वाली जो काशीपुरी है, इसका वास देवता भी चाहते हैं। अमरम अमरा मरणम सर्वे वांछन्ति परेचके। मनुष्य की तो बात ही अलग, देवता भी काशी में शरीर त्याग की कामना करते हैं और यहां पर सारी हत्याएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए काश्याश्च महिमानम वै वक्तुम वर्षतैरपि। सूत जी कह रहे हैं मैं सामान्य जीव भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर बशी उस काशीपुरी की महिमा का क्या वर्णन कर सकता हूं। कैलाशपति भगवान शिव अंदर से सत्वमय है, अंदर से सतोगुणी है और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं संहार करने के कारण। कालाग्नि रुद्र के नाम से भी उनकी प्रसिद्धि है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में शिव हैं, इसलिए उनको प्रणाम करते हुए रुद्र के लिए कहा गया विश्वेश्वर महेशान
त्वदीयोस्मि न संशय कृपाम कुरु महादेव मयि त्वं सांब आत्मजे। रुद्र भगवान शिव का वंदन करते हैं, उनका नित्य स्मरण करते हैं। तो अभिमुक्त जो है ये काशीपुरी का दिव्य प्रभाव है। हे महापुरुषों, हे महर्षियों, विश्वनाथ भगवान की इस काशीपुरी का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। मैंने आप सबके सामने इनका वर्णन किया। संक्षेप में यही भगवान विश्वेश्वर ज्योतिर्मय लिंग के रूप में विद्यमान है, इसलिए इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। सूत जी कह रहे हैं अशुचिरवा शुचिरवापी कन्या परिणता तथा। कोई पवित्र हो और चाहे अपवित्र हो, स्त्री हो या पुरुष हो, रजस्वला हो या प्रसूता हो, असंस्कृत हो या संस्कृत हो, माने शुद्ध हो या अशुद्ध हो, कैसी भी स्त्री हो, कैसा भी पुरुष हो, इतना ही नहीं, स्वेदज, उड्भीज, अंडज, जरायुज, कीट पतंग कोई भी हो, स्वेदजस चांडजो वापी युद्धबिजोथ जरायुज मृतो मोक्षमाप्नोति यथात्र न तथा क्वचित। यहां मरने से उसकी मुक्ति निश्चित है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। अन्यत्र के लिए हम नहीं कह सकते। इसलिए यहां न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की अपेक्षा है, न ध्यान की, किसी की आवश्यकता नहीं। ज्ञानापेक्षा न चात्रैव भक्त्यापेक्षा न वै पुनः कर्मापेक्षा न चैव देव्यत्र दानापेक्षा न चैव ही संस्कृत्यपेक्षा नैवात्र ध्यानापेक्षा न करहिचित नामापेक्षा अर्चनापेक्षा सुजाति नाम तथात्र च। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध देवगण यहां रह करके पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं और वे अपने कल्याण के लिए अभिमुक्त काशी क्षेत्र में निवास करते हैं। हजारों प्रकार के जो पिशाच कहे गए हैं, वो हजारों प्रकार के पिशाच हो जाना अच्छा है। शास्त्र कह रहा है यहां कृत्वा पाप सहस्राणी पिशाचत्वम वरम नृणाम। हजारों पाप करके पिशाच हो जाए ये ठीक है, लेकिन न च कर्तु सहस्रम स्वर्गे काशीम पुरा बिन। लेकिन काशी को छोड़ करके हमें इंद्र का पद स्वर्ग में मिल जाए वह भी ठीक नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी काशी का ही सेवन करते हैं। इसीलिए हमने पूर्व में बताया कि ऋषियों देवताओं की प्रार्थना पर विंध्य पर्वत की वृद्धि को रोकने के लिए भगवती मदालसा के साथ अगस्त जी जब गए हैं, एक मदालसा रानी भी हैं और एक अगस्त जी की प्रिया भी हैं, उनके साथ जब अगस्त जी जाने लगे तो बड़े दुखी हुए कि शिव जी की सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो क्रौंच पर्वत पर गए, उनकी कृपा के लिए भी, उन पर अनुग्रह करने के लिए भी भगवान दक्षिण सह्याद्री पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में प्रकट हुए, जिससे अगस्त जी जगत उपकार के लिए काशी छोड़े हैं, तो हम उनका मंगल करें। इसलिए यह काशीपुरी 5 कोस तक चारों ओर फैली हुई है। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहां मरता है वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता। अब ये विशेष नियम है। और जो पापी यहां मरता है पहले वह अपने कायव्यूह का त्याग करता है, फिर 14 दिन तक भैरवी यातना भोगता है। भैरव जी उसके करोड़ों वर्ष तक के जो दंड हैं पाप के, 14 दिन की भैरवी यातना दे करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यह अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। ये पाप का नाश करता है। पातकम यो अभिमुक्ताख्ये क्षेत्रेस्मिन् कुरुते ध्रुवम। लेकिन जो भगवान के इस महामणिकरण का काशी क्षेत्र में जानबूझ करके पाप करता है, वो 10,000 वर्ष तक भैरवी यातना भोगने के बाद फिर जाकर के मुक्त होता है। काशी में तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी। वो लिखते हैं कि अवध तजे तनु नहीं संसारा। भाई मुक्ति देने वाली 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका।
और पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, इन सातों पुरियों में मरने पर मुक्ति है। लेकिन मान लिया इन सातों पुरियों में रह करके जीवन भर पापे अनाचार अत्याचार किया, तो मर करके उसे लंबे काल तक भैरवी यातना मिलेगी, और भैरवी यातना के बाद वो मुक्त होगा, वहां से छोड़ के और कहीं नहीं जाएगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं अवध तजे तनु नहीं संसारा, अयोध्या में शरीर छोड़ेगा तो संसार में कहीं और जगह नहीं जाएगा। अगर पाप भी किया है तो मर करके वहीं कीड़ा मकोड़ा हो करके नाली में भगवान का जूठा प्रसाद बहा पा लिया, फिर उससे उद्धार होगा। संतों के चरणों के नीचे आ जाएगा, कहीं तो दब जाएगा तो फिर गति हो जाएगी, लेकिन संसार में और कहीं नहीं जाएगा, नहीं तो पूरी की महिमा क्या रही। तो वही यहां कह रहे हैं कि जो अभिमुक्त क्षेत्र में पाप करता है 10,000 वर्ष तक भैरवी यातना भोगने के बाद मुक्त हो जाता है। जो यहां रह करके दिव्य अनुष्ठान व्रत आदि करता है वो सब कल्याण के भागी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसके कर्म फल का नाश नहीं होता है, कृत कर्म क्षयो नास्ति कल्प कोटि शतैरपि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए गए कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, उसका नाश नहीं होता है। हां, अगर वो भगवान का प्रपन्न हो गया, अनन्य प्रपन्न हो गया तो बात अलग है, नहीं तो अपने कर्म का फल अति शीघ्र भोग करके भैरवी यातना के बाद, क्योंकि भैरव जी कोतवाल हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है और उसके संचित और क्रियमाण कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध का शरीर है, ज्यों प्रारब्ध समाप्त हुआ कि शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर कोई यो सोचे कि हम अभी मर जाएं, तो यदि आपका ये शरीर प्रारब्ध भोगने के लिए मिला है तो बिना प्रारब्ध भोगे छुटकारा नहीं होगा। लेकिन पुरी के प्रभाव से संचित और क्रियमाण जो कर्म इस जन्म में बने हैं, पाप अथवा धर्म, और संचित माने जो कुछ बचे खुचे हैं, वो सभी तो भगवत कृपा से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन शरीर तो प्रारब्ध का है, तो शरीर का प्रारब्ध आएगा ही। बड़े बड़े महापुरुष उस प्रारब्ध को भोगते हैं, लेकिन पुनः उनका संसार में आवागमन नहीं होगा। इसलिए तीर्थ आदि में पाप से बचना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, लोगों ने अपनी वाणी में सुनाया, गोस्वामी जी तो नहीं लिखे, संतों की वाणी है कि प्रभु राम काटते जाते सिर सो त्यों त्यों नए निकलते हैं। प्रभु राम काटते जाते सिर सो त्यों त्यों नए निकलते हैं। जिस तरह तीर्थ में किए पाप कई गुना फूलते फलते हैं। पुण्य करिएगा तो भी कई गुना होगा, पाप करिएगा भी तो कई गुना होगा। तो कर्म का नाश भोग से होता है, इसलिए संचित क्रियमाण का नाश हो जाए, लेकिन संपूर्ण कर्मों का नाश केवल काशीपुरी में होता है, केवल अयोध्यापुरी में होता है, केवल महाकाल की नगरी में होता है। ये तीर्थ सुलभ है, सारे संचित क्रियमाण प्रारब्ध सब का नाश हो जाता है। गज ने डूबते समय नारायणम तमरणम शरणम जगामो, भगवान नारायण की शरण ग्रहण किया। अब भगवान ये सोचें कि ये हाथी डूब रहा है, अब हे चित्रगुप्त इसका बही खाता खोलो, देखो कि अभी इसको कितना भोग लिखा है, तब तक तो डूब जाएगा। तो नारायण नाम पुकारने का फल ही क्या रहा। इसलिए उसके संचित क्रियमाण प्रारब्ध तत्काल सबका नाश करके और उसका भगवान उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वो आर्त है। और आरत के न रहत चित चेतो, आरत काहन करई कुकर्मो। भगवान के भक्त चार प्रकार के हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। गीता में भगवान कह रहे हैं चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त और अर्थार्थी, आर्त अपने कष्ट का निवारण कराने के लिए, और अर्थार्थी धन के लोभ में मेरा भजन करता है, लेकिन मेरा भजन करता है। और ज्ञानी और जिज्ञासु
हमको जानने के लिए और जान करके पाने के लिए, ज्ञानी जानते हुए पाने के लिए और जिज्ञासु जानने के लिए मेरा भजन करता है। इसलिए चारों की दो कोटियां हैं, एक कोटि है बुभुक्षु और दूसरी कोटि है मुमुक्षु। तो आर्त और अर्थार्थी बुभुक्षु हैं, भूखे हैं, और जिज्ञासु और ज्ञानी मुमुक्षु हैं। तब मुमुक्षु के लिए अलग नियम है और बुभुक्षु के लिए अलग नियम। अब वो वहां बही खाता नहीं देखना है, तुरंत उस गज का उद्धार कर दिए। लेकिन गज को भक्ति का आनंद नहीं मिला, गज को भगवान के कृपा का आनंद नहीं मिला, शरीर छूट गया। उसे भगवान के धाम की तो प्राप्ति हुई, लेकिन भक्ति में जो सुख है, जो नंदलाल को गोद में खिलाने का सुख है, जो उनका कान पकड़ करके डांटने का सुख है, जो उनको जबरदस्ती माखन मिश्री खिलाने का सुख है, जो उनके चोटी में तेल लगा करके गूंथने का सुख है, वो थोड़े बैकुंठ में मिलेगा। मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, ठाकुर कह रहे हैं मैया ये चोटी कब बढ़ेगी। यशोदा जी कह रही अभी तू पैदा हुआ और तुरंत दूसरे की बराबरी करना चाहता है। तो भगवान जिद करते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, जई हो लोटी अब ही धरनी पर तेरी गोदन आई हो। अब मैया के आगे धर्म संकट खड़ा है, वैकुंठ में ऐसा करेंगे, वहां तो चंद्रमा आदि की कोई गणने नहीं है। ये सुख जो भगवान का भक्ति का है, जो वात्सल्य है, वो सुख भक्त को ही मिलता है, वो सुख भरत को मिल रहा है, वो सुख सबरी को मिल रहा है, वो सुख जटायु को नहीं मिला है, वो सुख गजराज को नहीं मिला। ये तो भगवान की प्रसन्नता, आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो और हम आपके वियोग में संयोग में आपका स्मरण करते रहें। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, जहां भी रहो मेरे ही रहो, ये कामना रहती है। हम ऐसे प्रेमी नहीं है कि आज आपको छोड़कर कल दूसरे को पकड़ लें, ऐसे नहीं हम चाहनिहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दूं आंखें निकाल दो यदि दूसरी ओर करें जो निगाहें, लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें, और प्राण रहें जबलों तन में तबलों हम नेह के नाते निभाएं। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे। ये सुख कहाँ मिलेगा। ये तो भक्ति का चरम सुख भगवान के उस भक्त को मिलता है जो उनका सानिध्य, उनके क्रीड़ा, उनके लीला का परिकर बनता है, भगवान की सेवा पूजा करता है। तो यह सुख तो अन्यत्र कहीं नहीं है। तो काशी और ये 7 पुरियां जो हैं ये मुक्तिदायिनी हैं, ये सारे तीर्थ यहां सुलभ हैं। इसलिए काशीपुरी में संचित क्रियमाण सारे कर्म का नाश हो जाता है। प्रारब्धम न बिना भोगम नश्यति सुनिश्चितम, और जो प्रारब्ध का नाश नहीं होता तो उसके लिए भैरवी यातना, जैसे यहां भी है तो भैरवी यातना है। 3 पुरियां भगवान शिव की हैं, काशीपुरी, अवंतिका उज्जैनपुरी और मायापुरी हरिद्वार। और 3 पुरियां वैष्णवों की हैं, अयोध्या, मथुरा और द्वारिका। कांची के लिए झगड़ा होने लगा, वैष्णव कहे हमारी है, शैव कहे हमारी है, तो 2 भाग हो गया। आधी कांचीपुरी में शिव कांची और आधी विष्णु कांची। तो दोनों जगह ठाकुर के 2 रूप हो गए। एक एक आम्रेश्वर ज्योतिर्लिंग के उप ज्योतिर्लिंग है, कांचीपुरी जिसे शिव कांची कहते हैं, और विष्णु कांची में भगवान वरदराज विराजते हैं। तो दोनों रूप में वैष्णव और शैवों को भगवान भक्तों के बीच में जैसे उनको सुख मिले वही करते हैं। तो ये काशीपुरी हे महर्षियों प्रयाग आदि से भी दिव्य फल देने वाली है, इसलिए भगवान ने इसका विशेष करके निर्माण किया है। श्री विश्वेश्वर भगवान की। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा करते हुए सूत जी कह रहे हैं कि प्राचीन काल में गौतम नाम के एक ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा के ब्रह्मगिरी पर्वत पर
रह करके इन्होंने 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया। वहां 100 वर्ष तक भयानक सूखा पड़ा, वर्षा नहीं हुई। ऐसे काल में गौतम ऋषि बड़े धर्म संकट में पड़े। वहां से चल करके ये आकर के सह्य पर्वत की तलहटी में 6 महीने तक लगातार प्राणायाम का संयम करके तप किए और वरुण देवता के मंत्र का जप किए। वरुण देवता प्रसन्न हुए। गौतम ऋषि ने कहा कि भगवान आप वर्षा करें, सारी प्रजा त्राहि त्राहि करके मर रही है, हमको भी, हम सब ऋषियों को भी जल के बिना बड़ा कष्ट है। वरुण जी ने कहा देखो मैं दैवी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, जो विधान है, हम सबके स्वामी इंद्र हैं, दैवी जो लीला है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते, तुम और कोई उपाय ढूंढो। गौतम जी ने कहा था और उपाय क्या है, जल ही तो चाहिए। वरुण देवता ने कहा एक उपाय है, तुम गड्ढा खोदो। 1 हाथ गहरा गड्ढा श्री गौतम ऋषि ने खोद दिया। वरुण जी 1 हाथ गहरे गड्ढे गौतम जी के द्वारा खोदे हुए को जल राशि से भर दिए और जल राशि से भर दिए और गौतम जी से उन्होंने कहा कि यह जल आपके लिए अक्षय तीर्थ के समान होगा, इस जल का कभी नाश नहीं होगा, न सूखेगा। यहां पर तप, तीर्थ, जप, होम आदि करने से पितरों की भी प्रसन्नता, यज्ञ पुरुष नारायण की भी प्रसन्नता और सब अक्षय हो करके श्राद्ध आदि मिलेगा। ऐसा बता करके वरुण देवता अंतर्धान हो गए। अगस्त जी महाराज फिर उसी जल से छोटे छोटे जो है सुंदर क्यारियों को बनाए और उस जल का उन्होंने, वो खाली तो होना नहीं है, ईख, चंदन, गन्ना, गेहूं, जौ सब अपना सींच करके अन्न पैदा करने लगे। अब ऋषि मुनि ने जब ये सोचा कि गौतम जी के यहाँ जल की व्यवस्था है तो साधु संत जहां जाते हैं वहां 2 चीजें, जल और थल बहुत जरूरी है। जल थल तकी तकी उतरे लोग, जल थल का सुपास मिलना चाहिए। गौतम जी के यहाँ पूरा भोज भंडारा हो गया, सब लोग आने लगे और उसी वरुण देवता की कृपा से प्राप्त कुंड से जल देते। अब भारी संख्या में संत महात्मा ऋषि यहाँ आते, यहीं से जल ले जाते, यहीं से सिंचाई होती। ऋषि लोग अपनी पत्नियों के साथ गौतम जी के ही पास में आकर रहने लगे और बड़े सुख से आनंद से रहते हैं। जल के समीप में रहने से सबका नियम व्रत चलता रहा। एक दिन की बात है, ऋषियों की पत्नियां उस कुंड में जल लेने के लिए गईं। गौतम जी के शिष्यों ने जल लेने से रोका कि नहीं भाई, हम आपको निकाल के देंगे। ऋषि पत्नियां कहीं कि नहीं, पहले हम जल ग्रहण कर लेंगी तब तुम लोग लोगे। गौतम जी के शिष्यों ने कहा कि गुरु की आज्ञा है, हमें पहले ले लेने दो, फिर आप लोग ले लेना। वो नहीं मानी। तब तक बीच में अहल्या जी आ गई। उन्होंने कहा कि ऋषि के साधन में बाधा हो रही है देवियों, इन शिष्यों को पहले जल ले लेने दो, फिर आप लेना। अब वो स्त्रियां अहिल्या जी पर ही बिगड़ गईं और वो ईर्ष्या से जल गई कि ये गौतम जी की पत्नी अहिल्या हैं, इन्होंने कुंड में जल है, इनके पति ने प्रकट किया तो हम लोगों को ये पहले लेने नहीं देती हैं। अब सौतिया डाह जैसे होता वैसे ईर्ष्या हो गया। बिगाड़ तो कुछ सकती नहीं, लेकिन अंदर अंदर जलने लगी। ऋषि पत्नियों ने फिर अपने अपने पतियों से जाकर कहा, अहिल्या में दोष नहीं था, दोषे देखने लगी। जब किसी से ईर्ष्या होता है तो यही होती है। अब उनके पति लोग गौतम जी की तपस्या में बाधा खड़ी करने के लिए कठोर तप करके मंत्र जपे गणपति का। गणेश जी प्रसन्न हुए, कहे वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। ऋषियों ने कहा कि यदि आप वर देना चाहते हैं तो गौतम जी को पत्नी के सहित उस कुटिया से बाहर कर दीजिए, हम लोग यहाँ रहें। बड़ी विचित्र बात है। गुरु जी चेला बनाए और कहे यहीं रहो। बहुत से लोग क्या करते हैं, गुरुवे जी को बाहर निकाल के कब्जा कर लेते हैं। तो इस सृष्टि के पहले से नियम चला आ रहा है, सब जगह ये चलता है। तो इनको निकलवा दीजिए। गणपति भगवान गजानन ने कहा कि देखो, बिना अपराध के किसी ऋषि को दंड देना ठीक नहीं है। अपराधम बिना तस्मई क्रुध्यताम हानिरेव च, उससे बड़ी भारी हानि होती है। इसलिए
जिसने आप लोगों का इतना बड़ा उपकार किया, आप उनको दुख देना चाहते हो? इससे आपका ही विनाश होगा, अमंगल होगा। क्योंकि शुभ का त्याग नहीं करना चाहिए। गौतम जी इतने कृपालु हैं, आप सबको आश्रय दिए हैं। ये लोग कहे महाराज तो आप वर दीजिए चाहे न दीजिए, इसीलिए हम जप किए हैं और यही वर हम चाहते हैं। गणेश जी ने कहा देखो, असाधु साधुताम चैव साधुश्चा साधुताम तथा काचिदपि अनाप्नोति ब्रह्मोक्तमिति निश्चितम। उन्होंने कहा, हमारे यहां संतों ने वाणी में कहा कि सूरदास की काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। सूरदास की काली कमरी पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। गणेश जी कह रहे हैं कि असाधु साधुताम चाहिए, जो दुष्ट है, नीच पुरुष है, वो सज्जन नहीं हो सकता है। कौआ को कितना भी नहाइएगा वो काला से साबुन लगाने से गोरा नहीं होगा। और जो सज्जन पुरुष है वो अपनी सज्जनता का त्याग नहीं कर सकता। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम नहीं गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं बने बने। तो हर वन में चंदन नहीं मिलता है, साधु सब जगह नहीं, लेकिन तुम अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हो। सारे लोग गौतम जी से ईर्ष्या करने लगे। तुम लोग अपनी पत्नियों के बस में हो करके और उस ऋषि का अपराध कर रहे हो। ऋषियों ने कहा पत्नी की भी बात माननी पड़ती है। गणेश जी ने कहा ठीक है, हमने तो समझा दिया, तुम लोग नहीं मानते हो तो हम वर दे रहे हैं। ऋषियों ने जब कहा तो गणेश जी वर देकर अंतर्धान हो गए। ऋषियों के मन में संकल्प हुआ, गणेश जी गौतम जी के खेत में एक गाय बन करके चरने लगे। गौतम जी देखे कि हम इतना सींचते हैं, शिष्यों से श्रम करते हैं, लगता है कोई गाय चर रही है, तो एक पतली सी सीख उठाए गऊ को भगाने के लिए। सीख उठाए और सीख छोड़े भी नहीं, हाथ में उठाए कि वो गाय गिरी मर गई। वो तो लीला थी। अब ये सारे मुनि लोग छिप करके देख रहे, हल्ला मचाए, गौतम जी ने गोहत्या कर दी, पाप लगा, अब इनका जल भी पीना दोष है। और सब कहने लगे कि तुम जल्दी से यहां से भागो, नहीं तो तुमको महान गोहत्या का पाप लगेगा। गौतम जी को बहुत अनाप शनाप करने लगे। गौतम जी कहे भैया शाप मत दो, मैं यहां से चला जाता हूं। ऐसा कह करके उस कुंड से 1 कोस की दूरी पर गौतम जी चले गए और ऋषियों से आज्ञा लेकर के वहीं पर रह करके वो साधन भजन करने लगे। गौतम जी ने ऋषियों से कहा कि आप लोग बतावें इस पाप का निवारण कैसे होगा। ऋषियों ने कहा 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, ये करो वो करो, बड़ा बवंडर बताया। गौतम जी ने विचार किया कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी शरण है, बड़े दयालु हैं। तो गौतम जी ने भगवान शिव की आराधना की, उनकी प्रतिष्ठा करके पार्थिव पूजन किया। और पार्थिव पूजन करके त्रयंबक की जब पूजा प्रारंभ की तो भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और कहा वर मांगो। गौतम जी ने कहा इन लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाए और आप यहाँ ज्योतिर्मय लिंग के रूप में विद्यमान हो। तो भगवान त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में गौतमी नदी के तट पर गौतम जी के क्षेत्र से में विद्यमान हुए। बृहस्पति जब सिंह राशि पर रहेंगे तो भगवान ने वर दिया कि उस समय हम दोनों पार्वती, शिव और गणपति यहाँ निवास करेंगे त्रयंबक रूप में। और गंगा आदि के नदियां, सारे तीर्थ सिंह राशि में बृहस्पति के आने पर यहाँ निवास करेंगे। उस समय बहुत बड़ा कुंभ स्नान ध्यान का महान पुण्य फल होगा। तो सिंह राशि में बृहस्पति जब आते हैं, अभी इस बृहस्पति मीन राशि में चल रहे हैं। मीन के बाद मेष, वृष, मिथुन, कर्क, उसके बाद सिंह, यानी 5 जो है राशि का क्रॉस करके 4 राशि क्रॉस करेंगे। और एक राशि बृहस्पति को चलने में 13 महीना लगता है। तो 13 पाँचे 65, 65 महीने के बाद बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे। 65 महीने का मतलब 5.5 साल,
12 पाँचे 60 यानी 5.5 साल के बाद नासिका कुंभ लग जाएगा। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। तो भगवान गौतम के लिए वहां ज्योतिर्मय लिंग के रूप में विद्यमान है। उनसे द्वेष करने वाले ऋषि लोग फिर भगवान की कृपा से शुद्ध हुए। रावण जा रहा था, भगवान शिव की पूजा किया, कैलाश में पूजा करके और कहा कि हे प्रभु अब लंका में चलिए, वहीं रहिए, रोज हमें आना जाना पड़ता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है भाई, भक्त के अधीन है। शिवलिंग के सहित भगवान को उठा लिया और कहा चलिए। भगवान शंकर ने कहा देखो बीच में कहीं रख दोगे तो मैं उठूंगा नहीं। उसने कहा ठीक है। तो रावण भगवान शंकर को लेकर के चला और मार्ग में चिता भूमि में भगवान शंकर को एक गोप गाय चरा रहा था, जो लिंग को उसके हाथ में दे दिया और उसको लघुशंका करना था, बैठ गया। अब घंटों लघुशंका ही करता रहा, भाई राम की चाही सोई होई। गोप का हमारी गाय भाग रही है, हम जा रहे हैं। अरे उसने कहा, इशारा किया, लेकिन अब कैसे करे। तो गोप ने वहीं भगवान को उस लिंग को रख दिया। शंकर जी ने कहा कि भाई देखो अब तो मैं हिलने डुलने वाला नहीं हूं। तो भगवान चिता भूमौ वैद्यनाथ के रूप में चिता भूमि में विराजमान हो गए। प्रारब्धम दैत्यपतिना रावणेन महात्मना एक एकम च शिरश्छिन्नम विधिना शिव पूजने। एक एक सिर काट करके भगवान का पूजन किया था। इसलिए शंकर जी जाने को तैयार हो गए, लेकिन सोचे कि इस दुष्ट के यहाँ जाना ठीक नहीं है, तो ऐसी लीला किए। तो चिता भूमि में वैद्यनाथेश्वर लिंग के रूप में भगवान विराजमान है। दारुका नाम की जो राक्षसी का भगवान ने उद्धार किया और नागेश के रूप में भगवान प्रकट हुए, तो दारुका वन यानी द्वारिका के पास में भगवान नागेश रूप में विद्यमान है। और उनका उपलिंग अयोध्या में नागेश्वर नाथ के रूप में विद्यमान है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है और नागेशम दारुका बने। नागेश्वर माने नाग भी होता है। नाग के रूप में उनके स्वामी भगवान पतंजलि जब ज्ञान देने लगे तो शिष्यों से उन्होंने कहा कि बीच में पर्दा लगा दो। पर्दा लगा दिया गया और महान जो ज्ञान था व्याकरण शास्त्र का, पर्दे की ओट से भगवान पतंजलि 1000 मुख शेषावतार हैं, शेष होकर के प्रकट होकर के सारा ज्ञान देने लगे। वृक्ष के ऊपर से शिष्य पत्ते के ऊपर वो प्रकट होता था, लिखते जाते थे और वो ज्ञान राशि का संचय किए। लेकिन उसी बीच में बकरी आ गई, कुछ पत्ता वो भी खा गई। तो पतंजलि भगवान का जो महाभाष्य है, उस महाभाष्य में जहां कहीं अगर आगे पीछे मेल नहीं खाता तो टीकाकार लिखते हैं अजाभक्षितम। यहां समझ में नहीं आनी, पत्ता ये खा गई। तो भगवान जो है पतंजलि नाग रूप में प्रकट हुए और वहां उन्होंने सारे दिव्य शास्त्रों को दिया। तो नागेश्वर उनके स्वामी हुए, इसलिए नागेशम दारुका बने। भगवान को नागेश्वर नाथ अयोध्या में कुश और लव दशरथ जी की वंश परंपरा के द्वारा प्रतिष्ठित हैं, जो ज्योतिर्मय उपलिंग हैं, उनकी वहां प्रतिष्ठा हुई है। रामेश्वरम में भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री हनुमान जी को आदेश दिया कि तुम हिमालय से लिंग ले आओ, प्रतिष्ठा करें। हनुमान जी लेने गए, पंडितों ने कहा मुहूर्त बीत रहा है, तो बालुका का लिंग बना करके प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान जी आए, बड़े दुखी हुए, कहे कि हमको इतना दूर भेजे और हमारे द्वारा लाए गए इस लिंग की प्रतिष्ठा नहीं हुई। भगवान ने कहा इनकी भी प्रतिष्ठा कर दो। हनुमान जी ने कहा नहीं, दो कैसे रहेंगे, इनको हम हटा दे रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी पूंछ में पकड़ करके उनको खींच के हटाना चाहे, पूंछे छिल गई लेकिन हटी नहीं। भगवान ने कहा कि हम वर देते हैं कि ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग होंगे, शंकर जी अनुग्रह किए हैं, तुम्हारी ही ये लीला है, और तुम्हारे द्वारा जो हनुमदीश्वर लिंग होंगे उनका दर्शन करने के बाद अथवा इनके दर्शन के बाद जो उनका दर्शन नहीं करेगा उसे पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो भगवान
वहां विराजते हैं। और जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाए। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी पर्वत के ऊपर भरद्वाज जी के वंश में उत्पन्न एक सुधर्मा ब्राह्मण थे। उस सुधर्मा ब्राह्मण के लिए भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया घुसमा के कल्याण के लिए। तो सुधर्मा की छोटी पुत्री का नाम घुसमा था और घुसमा के कल्याण के लिए भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया, इसलिए घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया। और ये भगवान दक्षिण भारत में घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। श्री भक्त वत्सल भगवान की ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग, उनका इतिहास कहीं संक्षेप कहीं विस्तार से हम लोगों ने श्रवण किया।